नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला। नंबर 2, उन्वान बादशाह के कैद से फ़रार। बच्चों, शिवाजी महाराज ने जय सिंह की बात पर भरोसा किया और उनकी बात मानी, और जय सिंह की बात मानकर शिवाजी महाराज बादशाह औरंगज़ेब से मुलाकात के लिए आगरा रवाना हुए। लेकिन आगरा जाने से पहले शिवाजी महाराज ने तमाम स्वराज का इंतज़ाम अपनी माँ जिजामाता को सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। आगरा जाने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने साथ अपने बेटे संभाजी राजे, कुछ मुंतखब सरदार और कुछ वफादार सिपाही और काफ़ी रुपया पैसा लिया और आगरा के लिए रवाना हो गए। शिवाजी महाराज की बेबाकी। बच्चों, बेबाकी यानी बहादुरी। बच्चों, जब शिवाजी महाराज शहंशाह औरंगज़ेब के दरबार में पहुँचे, उस वक्त शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे भी साथ में थे और उस रोज़ शहंशाह औरंगज़ेब की 50वीं सालगिरह थी। इसीलिए शहंशाह औरंगज़ेब ने दरबार बर्खास्त किया, यानी दरबार ख़त्म किया और सलाह व मशवरे के लिए महल में आ गए। बच्चों, यहाँ शहंशाह के सामने ख़ास उनके सरदार अपने रुतबे के एतबार से खड़े थे। रुतबा यानी बच्चों उनका जो ओहदा था सरदारों का, उस हिसाब से वो खड़े थे। शहंशाह ने शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया था और शिवाजी महाराज के आगे के कतार में मराठों को कई मर्तबा पीठ दिखाकर भागने वाले जसवंत सिंह राठौड़ खड़े थे। बच्चों, शिवाजी महाराज को महसूस हुआ कि हम तो महाराष्ट्र के राजा हैं, फिर रुतबे के मुताबिक हमारा मकाम तो पहली सफ में होना चाहिए था, लेकिन शहंशाह ने हमारी बड़ी बेइज्जती की और उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। शिवाजी महाराज की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई, लाल हो गई और शिवाजी महाराज गुस्से की हालत में महल से बाहर निकले और अपनी रिहाइश गाह के मकाम पर रवाना हो गए। बच्चों, रिहाइश गाह यानी जहाँ पे उन्होंने क़याम किया था। उन्होंने तय किया कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन बच्चों, महल में जो वाक़या हुआ था उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई थी। शहंशाह का वादा वफ़ा ना करना। बच्चों, वादा वफ़ा ना करना यानी वादा ना निभाना। शहंशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज की रिहाइश के गिर्द सिपाहियों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह के कैद में फंस गए। शिवाजी महाराज ने ये बात भांप ली कि शहंशाह ने इनके साथ वफ़ा नहीं की और उन्हें ये भी पता लग गया कि अब शहंशाह उन्हें कभी रिहा नहीं करेंगे। इसी तरह बच्चों दिन गुजरने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने शहंशाह से दरख्वास्त की कि शहंशाह उन्हें महाराष्ट्र जाने दे, लेकिन शहंशाह ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। शिवाजी महाराज ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन शहंशाह ने उनकी बात नहीं मानी। शिवाजी महाराज ने भी अपने दिल में ये ठान लिया था कि वो किसी न किसी तरह शहंशाह के कैद से रिहाई हासिल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने शहंशाह की इजाज़त से उनके साथ जो अफराद आए थे उन्होंने दक्कन रवाना कर दिया, तमाम के तमाम अफराद को। शहंशाह को लगा कि चलो अच्छा ही हुआ कि शिवाजी की ताकत कम हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ मदारी महतर, हीरोजी फर्जंद और संभाजी राजे जैसे खिदमतगार ही रह गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी बीमारी का बहाना किया कि इनके पेट में शदीद दर्द हो रहा है और उनके इलाज के लिए हकीम और वैद्य आने शुरू हो गए। फिर शिवाजी महाराज ने अपनी सेहत के लिए साधुओं और मौलवियों को मिठाई के टोकरे रवाना करना शुरू किए, ताकि साधु और मौलवी उनकी सेहत के लिए दुआ कर सके। टोकरों में बैठकर फरार होना।
बच्चों, इब्तिदा में यानी जब शिवाजी महाराज ने टोकरे भेजना शुरू किए तो इब्तिदा में तमाम पहरेदार जो थे एक एक टोकरे खोलकर टोकरों की जांच करते थे कि टोकरों में कुछ है तो नहीं। लेकिन रोज़ाना एक ही काम करते हुए तमाम पहरेदार उकता गए थे। फिर उन्होंने आखिर मिठाई के टोकरों की जांच करना बंद कर दिया और ये शिवाजी महाराज के लिए अच्छा ही हुआ। एक रोज़ शिवाजी महाराज ने क्या किया, शाम के वक्त शिवाजी महाराज ने हीरो जी को अपनी जगह सुलाया और मदारी महतर से कहा कि वो हीरो जी के पैर दबाए। फिर खुद और संभाजी राजे दोनों एक एक मिठाई के टोकरों में बैठ गए और उसके बाद बाकी के तमाम टोकरे यानी वो टोकरे जिसमें शिवाजी महाराज और संभाजी थे, इसके अलावा जो बाकी के मिठाई के टोकरे थे वो सारे ही एक के बाद एक करके पहरेदारों के सामने से गुजर गए। लेकिन किसी पहरेदारों को शक नहीं हुआ और किसी ने भी टोकरों की जांच नहीं की। इस तरीके से शिवाजी महाराज महल से निकल गए और महल से निकलकर वो अपने मुकर्ररा मकाम पर हिफाजत से पहुंच गए, जहाँ पे शिवाजी महाराज के वफादार खादिम यानी नौकर घोड़े लिए पहले से तैयार खड़े थे। फिर उसके बाद वहाँ पे यानी महल में हीरो जी फर्जन और मदारी महतर ने पहरेदारों से कहा कि उन्हें महाराज की दवा लेने के लिए जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल गए। महाराज को बच्चों, शिवाजी महाराज को कैद से छुड़ाने के लिए इन दोनों ने यानी मदारी महतर और हीरो जी फर्जन ने अपनी जान की बाजी लगा दी और एक अहम जिम्मेदारी निभाई। इस तरीके से सारे के सारे महल से फरार हो गए, निकल गए। बच्चों, दूसरे दिन शहंशाह औरंगज़ेब को ये ख़बर मिली। शहंशाह को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से आग बगोला हो गए कि शिवाजी महाराज महल से फ़रार हो गए हैं। उन्होंने अपने तमाम सरदारों को शिवाजी महाराज की तलाश में चारों तरफ रवाना किया, लेकिन तमाम के नाकाम रहे और बादशाह के कैद से हमेशा के लिए शिवाजी महाराज फ़रार हो गए। भेष बदल कर दुश्मनों को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने मुल्क की तरफ रवाना हुए। बच्चों, अपने मुल्क जाते हुए शिवाजी महाराज ने संभाजी राजे को मथुरा में एक महफूज मुकाम पर रखा और खुद आगे बढ़ गए। जैसे ही बच्चों शिवाजी महाराज राजगढ़ पहुँचे, शिवाजी महाराज को सही सलामत देखकर जीजा माता को बहुत खुशी हुई और 2 महीने के बाद ही संभाजी राजे भी सही सलामत राजगढ़ पहुंच गए। इस तरीके से बच्चों शिवाजी महाराज और संभाजी राजे तमाम के तमाम बड़ी तदबीर के साथ बादशाह की कैद से रिहाई हासिल कर दी। और ये वाक़या जो है बच्चों, बादशाह के कैद से रिहाई का ये वाक़या साल 1666 में वाक़ हुआ। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज की चालाकी और बहादुरी से शिवाजी महाराज ने कैद से रिहाई पाई।